वर्डप्रेस वेबसाइट की किस तरीके से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको कोई महंगी होस्टिंग लेने के लिए नहीं कहूंगा, कोई महंगे टूल्स लेने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं अपनी एक वेबसाइट का, जो कि अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं हो रखी और उसके अंदर वही इश्यूज आ रखे हैं जो नॉर्मली वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं। तो चलिए वेबसाइट के अंदर सीधा चलते हैं। ये है हमारी सुपर चैट बॉट वाली वेबसाइट। तो वेबसाइट तो ठीक दिख रही है अगर हम देखें तो। अगर मैं इसको अभी खोल के देखूंगा, जो नॉर्मली जिनकी वेबसाइट होती है वो अपनी वेबसाइट खोल के देखते हैं और देखते हैं यार ये तो बहुत तेज चल रही है, पर एक्चुअली में जो चल रही है ये हाई स्पीड नहीं है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर कैश स्टोर हो रखी है, इसलिए आपको तेज लग रही है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर और वहां पे सर्च मारना है पेज इनसाइड। ये आ गए हम गूगल पेज स्पीड के ऊपर। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। एनालाइज करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल का स्कोर आ रहा है 36 का और यहाँ पे लिखा हुआ है 49 से नीचे बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अगर हम FID मान के चले तो वो हमारी अच्छी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या होती है। और बाकी सारी चीज़ों के अंदर हम रेड ही दिखाई दे रहे हैं, टाइम टू इंटरेक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन चाहिए ना, आपको सॉल्यूशन मोबाइल के लिए चाहिए, क्योंकि गूगल भी खुद कहता है कि वो मोबाइल की स्पीड को सबसे ज़्यादा देखता है। और जो आज के टाइम पे जनरेशन चल रही है तो बहुत सारे लोग मोबाइल से ही आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं। तो हमको मोबाइल की स्पीड ज़्यादा फास्ट करनी है। अगर आपके यूज़र ने वाईफाई लगा रखा है तो भाई आपकी वेबसाइट अगर हैवी भी होगी तो भी शायद जल्दी खुल जाए। पर यहाँ पे ये जो आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है नॉर्मल स्पीड के ऊपर। मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। अगर मैं क्रोम के ऊपर जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पे करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ रहा है लाइट हाउस, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये पूरा टेस्ट करके देख रहा है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से चल रही है मोबाइल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। अब आप रिलेटिवली देखोगे लाइव, तो यहाँ पे आप लाइव देखोगे किस तरीके से हमारी वेबसाइट लोड होती है मोबाइल के ऊपर, क्या क्या चीज़ें चलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं चलती है। तो हमारी पूरी वेबसाइट को लोड करके देख रहा है। ये अलग अलग पैरामीटर्स पे देख रहा है, अगर नेट नहीं चलता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो चीज़ें कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर तो 93 का स्कोर है, एसईओ के अंदर अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जो कि आज हम जिस बारे में बात करेंगे। एसईओ के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी हमको बहुत कुछ बता देगा कि हमने क्या क्या किया हुआ है। पर यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर वही हमको कुछ बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो तो नीचे इसने सब कुछ बता रखा है हमारे में इश्यूज क्या है, हम किस तरीके से उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पेज स्पीड वाला ही खोल लेते हैं पेज। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि आपने जो इमेजेस यूज़ की है वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं करी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मेट ये PNG का है। तो PNG इमेजेस यूज़ करना इज ब्लंडर। अगर आपने PNG इमेजेस यूज़ करी है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, PNG इमेजेस तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको कुछ ट्रांसपेरेंट चाहिए हो। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो आपको PNG यूज नहीं करना चाहिए। और आइडियली मेरा मानना है कि आप उस ट्रांसपेरेंसी को भी जुगाड़ करके JPEG के अंदर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मुझे अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना है और पीछे की साइड पे मान के चलते हैं रेड कलर आ रहा है, तो मैं JPEG ही डालूंगा और वो रेड कलर अपने पीछे डाल के JPEG डाल दूंगा। तो ये भी ऑल्टरनेटिव है और यही सेम चीज हमने अपनी lapas.com के ऊपर कर रखी है। तो आपको लपास का भी एक बार को रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज हो रखी है। तो ये देखिए सारी की सारी PNG है। यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो इमेज का साइज है वो ये है और ये पोटेंशियली यहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब इतनी आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लोड तो हमारा यहीं खत्म हो गया इमेजेस का। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे 11 सेकेंड 12 सेकेंड के आसपास हमको लग रहे हैं इमेजेस को खोलने में। बहुत बुरी चीज़ है अगर ये देखा जाए तो। ऑल्दो वर्डप्रेस के अंदर एक चीज़ होती है लेजी लोड, जो कि नए वर्डप्रेस के वर्जन्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आने लग गया है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इम्पैक्ट अभी के टाइम पे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे वही दिखा रहा है इमेजेस प्रॉपर्ली नहीं हुई है। ये कह रहा है आपने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया नहीं है। यहाँ पे बेसिकली फेसबुक वाला आ रहा है जो हमने चैटबॉट लगा रखा है, उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है वीडियो फॉर्मेट यूज़ करो, MPEG या फिर WebM, आपने GIF यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो चैटबॉट वाली वीडियो, ये हमने यूज़ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना किसी भी चीज़ के ऊपर तो आपको डायरेक्टली वो इमेज पता लग जाएगी कहाँ पे आपने किया हुआ है। जैसे
अगर इस इमेज को मुझे चेक करना है तो मैं क्लिक करूंगा, पता लग जाएगा कौन सी इमेज मेरी दिक्कत दे रही है। अगेन यहाँ पे भी इमेजेस का इशू आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा इमेजेस का इशू आ रहा है, CSS को हटाने के लिए कह रहा है, इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम को सही करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अभी हम जो करने वाले हैं बहुत ईजी है और फ्री है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड के अंदर चला जाना है वेबसाइट के, और देखना है क्या कोई अपडेट आया हुआ है या फिर नहीं आया हो तो सबसे पहले अपडेट करना है, वो बहुत ही जरूरी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अभी करेंटली होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। तो होस्टिंगर मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो सबसे सस्ती होस्टिंग में से एक है और वैल्यू फॉर मनी आइटम देती है, और मैंने कई बार उसको रिकमेंड भी किया है होस्टिंगर को कि होस्टिंगर वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी मतलब आप महंगी होस्टिंग से भी कंपेयर करके देख लेना, उसी जैसी स्पीड मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। प्लस वो लाइट स्पीड के ऊपर काम करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये लाइट स्पीड लिखा हुआ है, गूगल क्लाउड लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लाइट स्पीड में भी आपको दिखाऊंगा, जो अभी हम करने वाले हैं ना, वो लाइट स्पीड का ही मजा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्लगइन पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने एलिमेंटर का यूज़ किया हुआ और एक्स्ट्रा थीम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम काम कर रहे हैं, और थीम बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना थीम बिल्डर से स्पीड नहीं आती, तो हम थीम बिल्डर ही यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको थीम बिल्डर पे ही ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा। ऑल्दो मेरा मानना है वर्डप्रेस जिस तेजी से इंप्रूव हो रहा है अपने खुद के इनबिल्ड वाले बिल्डर के अंदर, तो ब्लॉक बिल्डर जो बना रहा है, मुझे लगता है उस पर भी बहुत ही प्यारी वेबसाइट्स बन सकती है। तो जैसे जैसे वो इंप्रूव होगा तो आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स उस पर भी आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले प्लगइन्स के अंदर, ठीक है। प्लगइन के अंदर सबसे पहले आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जो मैं आपको प्लगइन बताने वाला हूँ वो फ्री है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे, कैश वैश CDN वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। तो हमको नहीं पता कि भाई हमको कौन सा प्लगइन यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और मैंने मार दिया एंटर। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है स्मश, एक ये EWW जो भी आ रहा है, एक ये आ रहा है शॉर्ट पिक्सल, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाके इन सब के रिव्यूज़ देखेंगे। अगर हम स्मश की बात करके चले तो स्मश को 5606 लोगों ने रिव्यू दिया है, 5 स्टार और 1 मिलियन इंस्टॉल्स है। शॉर्ट पिक्सल की बात करके चले तो शॉर्ट पिक्सल पे 615 रिव्यूज़ है, और इसके एक्टिव इंस्टॉल्स ठीक है। लेटेस्ट अपडेट इसका अभी आया है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसका 2 महीने पहले आया हुआ है। बाकी अगर इसको भी देखिए तो ये भी अच्छे रेटिंग पे दिखा रहा है आपको। लाइट स्पीड कैश जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो ये प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी इमेज कंप्रेशन है, ऑल्दो मैं नहीं कहूँगा कि इसका इमेज कंप्रेशन आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, स्मश को मैं इंस्टॉल पे लगा देता हूँ। ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर हो सके तो शॉर्ट पिक्सल लो, पर अभी के लिए मैं आपको स्मश दिखा रहा हूँ। अभी मैं शॉर्ट पिक्सल भी आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट पिक्सल के फ़ायदे क्या होते हैं। शॉर्ट पिक्सल का सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मुझे पर्सनली लगता है, इमेजेस एक तरह से उनके सर्वर पे होस्ट होने वाली है, और शॉर्ट पिक्सल एक तरह से आपको AI सॉल्यूशन देता है। फ्री वाले वर्जन में भी आपको बहुत सारी इमेजेस मिलती है, तो उसका भी आप फ़ायदा कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्मश में जाते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, स्ट्राइप माई इमेजेस मेटा डेटा, ठीक है। अनेबल लेजी लोड, मैंने आपको बताया लेजी लोड वर्डप्रेस पे पहले से आ गया, आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अलाउ यूजर्स डेटा ट्रैकिंग नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं देना। अभी आपकी पूरी इमेजेस चेक कर रहा है कि आपके वेबसाइट के अंदर कितनी इमेजेस डल रखी है, और यहाँ पे आपको बताएगा उसको आप किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ट्रायल भी दे रहा है, और ये कह रहा है कि आप यहाँ पे चाहो तो इसको कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बल्क स्मश नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आपकी होस्टिंग के ऊपर लोड पड़ने वाला है, और यहाँ से आपकी इमेजेस ऑटोमेटिकली स्मश कंप्रेस करेगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने % सेविंग होने वाली है आपकी, मतलब कितने ज़्यादा कंप्रेस करेगा। सेटिंग के अंदर अगर आप जाओगे इसकी तो आपको पता लगेगा, और भी इसके पास फीचर्स है बहुत सारे, जिसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपके सर्वर की पावर लेगा और इमेजेस आपके खुद के सर्वर में होस्ट रहेगी। तो इसकी वजह से आपके अगर सर्वर बहुत फास्ट होगा, अच्छा होगा,
आपने अच्छी होस्टिंग ले रखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलने वाली है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्पीड चल रही है ये आपकी सर्वर की होस्टिंग पावर के ऊपर भी मैटर करेगी। तो ये वाली जो वेबसाइट चल रही है वो इस पे चल रही है, जो इनका सबसे बड़ा वाला प्लान है ना, इस वाले प्लान पे चल रही है, क्योंकि ये मेरा एक पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे रन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैश मैनेजर वगैरह वगैरह सब मिलता है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं और आपको कैश मैनेजर नहीं मिलता तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करता है। ऑल दो अगर हम यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग की भी बात करके चले, जो कि बहुत सस्ती है, अगेन मैं बोल रहा हूँ 79 रुपीज़ से आपको बेसिक मिल जाती है, डोमेन नहीं मिलेगा आपको, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाती है, ठीक है, 10,000 तक का मंथली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट झेल सकती है। ऑल दो मुझे लगता है कि इसके अंदर मैंने इससे ज़्यादा भी वेबसाइट झेलती हुई देखी है। और क्लाउडफ्लेयर की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है आपको, क्लाउडफ्लेयर की वजह से भी स्पीड बढ़ती है और इसके ऊपर हम पहले से ही बात कर चुके हैं। 96 इमेजेस स्मश कर चुका है और यहाँ पे 21 आउट ऑफ इतनी इमेजेस स्मश दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अटक गया है, कह रहा है आप इसको अपग्रेड करो और अपग्रेड करने के बाद ही आप कर पाओगे। ये एक बारी में 50 इमेजेस करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश मारना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको बल्क स्मश पे फिर से क्लिक करना है, अभी आगे की इमेजेस कर देगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये जुगाड़ है, आप फ्री के वर्जन के अंदर प्रो के सारे काम कर सकते हो, पर अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करते हो तो आपको और एडिशनल कंप्रेशन मिलती है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है। तो हम फिर से 50 फोटोज़ का वेट करेंगे, भाई 50 फोटोज़ को कंप्रेस कर दो, फिर हम रिफ्रेश मारेंगे, फिर से रिज्यूम करेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए मैंने स्मश प्रो ही डाल लिया है, क्योंकि मेरे पास पहले से प्रो वर्जन पड़ा था। तो अब मैं सीधा के सीधा बल्क में स्मश करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स को चेंज करना चाहूँगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एडवांस वर्जन के अंदर आपके पास में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको CDN दे रहा है, CDN आगे जाके बात करेंगे CDN होता क्या है, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसका CDN यूज़ करने का, ऑल्दो आप कर सकते हो, पर मेरे रिजल्ट सही नहीं रहते, मेरे को दिक्कत आती है इसके CDN के अंदर। तो यहाँ पे दिखा रहा है आप वेब पी इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। जो अभी हमने स्पीड टेस्ट देखा था उसके अंदर में लिखा हुआ था नेक्स्ट जनरेशन आपको यूज़ करना है, उस चक्कर में आगे हम टूल पे जाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिवेट इनकरेक्ट इमेजेस साइजेस, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अभी सब समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। ऑल दो आपने अगर प्रो वर्जन ले लिया तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है आपको लेजी लोड ऑन करना है या फिर नहीं करना, अभी के लिए नहीं करना। हमने बल्क स्मश को ऑन कर दिया और हमने बल्क स्मश कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है अनेबल सुपर स्मश सेटिंग, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी अनेबल कर सकता हूँ। इसकी वजह से ये इमेजेस को और ज़्यादा कंप्रेस करेगा। ऑटो कन्वर्ट PNG टू JPEG बिल्कुल करना है, ये वाली चीज़ हमको, जो अभी हमारी वेबसाइट में सबसे बड़ा इशू हो रखा है। मैं इसको नॉर्मली कोशिश करता हूँ ऑन रखूँ क्योंकि मेरा बैकअप रहता है इससे, और मैं इन दोनों चीज़ों को ऑन रखता हूँ। कई बार क्या होता है कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस कर देता है और वहाँ पे हमको कंप्रेस की जरूरत नहीं होती, इस चक्कर में मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती। तो इसको मैं बैकअप रखता हूँ ताकि बाद में उसको हम यूज़ कर सके, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं एक बार रिफ्रेश मारूंगा इसको, हमने कर दिया बल्क स्मश ऑन। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास लगने वाला है। अगर मैं टोटल इमेजेस की बात करके चलता हूँ तो आधे घंटे के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ा सिर्फ इमेजेस स्मश करने से, सिर्फ इमेजेस स्मश करने से। तो फाइनली स्मश हो गया है और यहाँ पे हमको कह रहा है अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है तो आप इमेजेस के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करके देखते हैं क्या हमारा स्कोर इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो अभी भी हमारा स्कोर 33 है, मतलब अभी भी हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम टू इंटरैक्ट बढ़ गया है हमारा, अगर देखा जाए तो ब्लॉकिंग टाइम बढ़ गया है, स्पीड इंडेक्स बढ़ गया है। और अगर हम इमेजेस वाला देखें तो यहाँ पे इमेजेस वाली चीज़ हमारी ऑलमोस्ट सही हो गई है। यहाँ पे बस ये 2-3 चीज़ों के लिए कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2-3 कह रहा है, पर वो देखा जाए तो मेजरली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह से हमारे पास ये अनयूज CSS की वजह से हमारे पास ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और अनयूज जावास्क्रिप्ट की वजह से पड़ रहा है। अपनी वेबसाइट खोल के भी देख लेते हैं इनकॉग्निटो पे, क्या वो सही खुल रही है, कहीं पे कुछ एरर वेरर तो नहीं आए हुए, जो हम चाह रहे थे कुछ ख़राब तो नहीं हो गया है। नहीं, एज इन तो कुछ दिख नहीं रहा हमको ख़राब हुआ हुआ।
जैसे हमारी वेबसाइट थी वैसे ही कुछ ही दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमारी वेबसाइट बहुत तेज खुली है रिलेटिवली, और ये मैं अगर इसको इनकॉग्निटो में भी खोलता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रिलेटिवली हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट खुल रही है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लाइट हाउस पे क्लिक करेंगे और फिर से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये पॉपअप आ रहा है ऊपर हमारे चैटबॉट का। लॉजिकली आपकी वेबसाइट लोड हो चुकी है पहले ही, पर इस चैटबॉट के चक्कर में ये जो टूल्स है ये ढंग से शायद डेटा नहीं दे पा रहे होंगे। ये भी हम एक बार को क्रॉस चेक करेंगे अगर रिजल्ट हमारा अभी भी खराब आता है तो। वही 36 का स्कोर है इसके हिसाब से, और हमारी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। चलिए अब हम जा रहे हैं लाइट स्पीड कैश के ऊपर, जो अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है। और सबसे मजे की बात इसकी ये है, ये फ्री है और ये लाइट स्पीड पे काम करता है जिस पे होस्टिंगर काम करता है। तो बहुत पॉपुलर प्लगइन है रॉकेट, जिसको बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। आप उसी टाइप के रिजल्ट यहाँ पे ले सकते हो और ऑलमोस्ट फ्री के अंदर, आपको कुछ कॉस्ट लगेगी नहीं। तो चलिए एक बार हम इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जनरल सेटिंग पे जाऊंगा, ऑन कर देते हैं इसको, लाइट स्पीड कैश को। यहाँ पे कह रहा है अपनी डोमेन की को रिक्वेस्ट कर लो, जो कि एक इनिशियल स्टेप आप कह सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है आपने रिक्वेस्ट कर दिया है, 15 मिनट के बाद वो अवेलेबल हो जाएगा, तब की तब देखेंगे। और ये QIC क्लाउड के बारे में बात कर रहा है, ये मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा वो चीज़ है क्या। आगे जाओ कैश के ऊपर, ये आपको दिख रहा है ये सारी की सारी चीज़ें ऑन है। मोबाइल कैश आप ऑन कर सकते हैं अगर आपकी मोबाइल वेबसाइट और नॉर्मल वेबसाइट में डिफरेंस है तो। अगर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप AMP यूज़ कर रहे हैं मोबाइल ओनली के लिए तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इसको ऑन करें, और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। TLL को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है डोमेन की एज अप्रूव्ड, आपको डोमेन की मिल गई है मुबारक का। गुड। अभी तक तो आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मेम कैश और रेडियस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप की ऑब्जेक्ट कैशिंग दिखा रहा है आपको, एक मेम कैश होता है और एक रेडियस होता है। तो आपके ये दोनों के दोनों इस टाइम पे डिसेबल है, तो आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा अगर आप ढंग से यूज़ करना चाहते हैं अपनी कैशिंग को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होस्टिंगर में जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, और इसकी वजह से आपको बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। जो स्टेप बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो आप अपना PHP का लेटेस्ट वर्जन लगा सकते हैं। आपको सर्च मार के देखना है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है 7 और ग्रेटर पे अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेक श्योर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ सपोर्ट करता हो। तो मैं अभी के लिए रिस्क ना लेने के लिए मैं 7.4 ही कर देता हूँ। अगर आपके पास सब कुछ अपडेटेड है तो आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप सर्च मार लेना अपने सारे प्लगइन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो PHP 8 को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो उसको ऑन कर देना। अभी हमने देखा था मेम कैश, तो हमको यहाँ पे सर्च मारना है मेम कैश कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे मेम कैश का तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बार सपोर्ट से हेल्प लेता हूँ। मैं हेल्प में गया, चैट, निकल गई चैट, मैंने लिखा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है इनके सपोर्ट की, कोई भी इशू आए सीधा कह दो यार प्लीज़ कर दो, वो कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे लग रही है कि लॉकडाउन के बाद इनका थोड़ा सपोर्ट वीक हो गया है। पहले ये जो चीज़ होती थी 20 मिनट की जगह 1-2 मिनट में आपको रिप्लाई आ जाया करता था। अभी भी देखते हैं कितनी देर के अंदर हमारे पास रिप्लाई आता है। तो जब तक वो हो रहा है तब तक अभी हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो हमको फ़ायदा नहीं है अभी के लिए ऑब्जेक्ट कैश को अनेबल करने का। ठीक है, ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र कैश को ऑन कर देते हैं, एडवांस में जाते हैं, लॉगिन कुकी की कोई ज़रूरत नहीं है।
इंस्टेंट क्लिक को ऑन कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इंस्टेंट क्लिक। इससे क्या होता है, अगर कोई गलती से किसी लिंक के ऊपर माउस लेके जाता है ना, तो बैकग्राउंड पे वो वेबसाइट का पेज लोड हो जाता है। इसके चक्कर में जब वो क्लिक करता है तो मिनट से पहले खुल जाता है। बहुत बड़ा हैक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ विजिटर होवर अ पेज ओवर अ लिंक, प्री लोड दैट पेज, दिस विल स्पीड अप द वेबसाइट टू दैट लिंक। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। आपका जो कस्टमर है उसका डेटा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, पर आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। जब तक ये कर रहे हैं, एक चीज और मैं कर लूँ, मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ होस्टिंगर को। होस्टिंगर मैनेज में हम जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद में यहाँ पे कैश आ रहा होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको जाना है नीचे, एडवांस में हमको देखना है कैश मैनेजर। ये खुल गया। ऑटोमेटिक कैशिंग को हम ऑन कर देंगे। एक बार को पर्ज ऑल कर देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं सारा का सारा। अब वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हमको फ़ायदा होगा। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, फिर देखते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको कैशिंग बताता हूँ, कैशिंग किस तरीके से काम करती है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो वेबसाइट बेसिकली कोड है, तो आपका ब्राउज़र उसको रेंडर करता है। अब रेंडर की वजह से आपके सर्वर पे लोड पड़ता है, और वो रेंडर में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब बेसिकली वो जो कोड है उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके चक्कर में आपकी वेबसाइट थोड़ी सी लेट खुलती है। तो कैशिंग क्या करती है, कैशिंग वो जो आपका पहले से रेंडर्ड वाला पेज होता है ना, उसको सेव करके रखती है। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है, जब भी ब्राउजर पे आप खोलते हो, तो सीधा वो वाला पेज खुल जाता है। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है अगर देखा जाए तो कैशिंग हमेशा हमको अनेबल करनी चाहिए। और ये आपको डैशबोर्ड के अंदर ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहीं से कर लो, सीधी सी बात। तो 12 मिनट में इनका रिप्लाई आ गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि आपको 7.2 वर्जन यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मेम कैश एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन चलिए करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं PHP 2 करता हूँ 7.2, तो यहाँ पे देखिए मेम कैश का ऑप्शन आ रहा है। तो जो उन्होंने कहा है वो सही बात है कि ये चीज़ आउटडेटेड हो गई है PHP के बाद में। तो हम अपना बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं फिर से जाके एक और प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरा फेवरेट प्लगइन है, वन ऑफ द फेवरेट प्लगइन की बात करके चलूँगा। आप चाहो तो फ्री वाला क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे बनी CDN पसंद है, और ज़्यादा खर्चे भी नहीं आते इस चीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो बनी CDN के अंदर चलते हैं। एक बार को पहले मैं साइट खोल लेता हूँ इनकी। 14 दिन का आपको फ्री ट्रायल देते हैं, तो अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इसका भी, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये दिखा रहे हैं कि मैंने अभी तक जो यूज़ किया है वो इतना डॉलर यूज़ किया है इन तीनों वेबसाइट को मिला के। ऑल्दो इस वेबसाइट पे अभी कुछ भी ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि इस पे हमने लगाया ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है आपने इतने GB यूज़ किया है, इतने GB की रिक्वेस्ट दी है, तब भी जाके मेरा सिर्फ $1 लगा है। मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगता है। ये बेटर चीज़ है, इससे स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको पुल जोन पे जाना है। पुल जोन पे जाने के बाद में ऐड पुल जोन करना है, और यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का नाम ओरिजिनल लिख देना है कि क्या है, सेव कर देना है, काम हो गया ख़त्म। अब क्या करना है, मैंने पहले से बना रखा है सुपर चैट बॉट का, स्टैंडर्ड है, और सुपर चैट बॉट का ट्रैफिक में इतना ज़्यादा यूज़ आया है फ़िलहाल के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपने को होस्ट नेम मिल गया है, मैंने इसको कॉपी मार लेना है। मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग में, ये आ गया बनी CDN, मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगा। यहाँ आ गया बनी CDN, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में इसने डेटा उठा लिया है। तो ये कह रहा है आप यहाँ पे API की भी डाल सकते हैं, तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास API की आ जाएगी। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्लियर कैश। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं साथ में एक और साइट खोल रहा हूँ, GT मैट्रिक्स, ये अपने को थोड़ा सा और डेटा देगी। तो यहाँ पे भी मैं सुपर चैट बॉट लिख लेता हूँ। अभी के टाइम पे ये कनाडा के सर्वर से चेक करने वाला है, तो मेरे को इंडिया के सर्वर से चेक करना है, क्योंकि हमारी जो इसकी ऑडियंस रहने वाली है वो इंडिया के सर्वर की रहेगी, और ये फ्री है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सर्च मारा, यहाँ देखिए कंट्री आ रही है, यहाँ कंट्री चेंज करके मैंने मुंबई इंडिया कर दिया। अब मैं एनालाइज़ करूँगा, तो देखिए फाइनली हमारा स्कोर आ गया 86, और हमारी वेबसाइट सही दिखाई दे रही है। जितना भी स्कोर था वो सारा का सारा सही हो चुका है। कुछ कह रहा है कि आपने कुछ CSS को आपने ज़बरदस्ती यूज़ कर रखा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी हटा सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी CSS उठ रही है वो कहाँ से उठ रही है,
और ये कह रहा है कि आप नेक्स्ट जनरेशन ये वाली फ़ाइल यूज़ करो, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो हम इसके लिए भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम जाएंगे लोकल वेब पी के ऊपर और मैं इसको कॉपी मारूंगा और मैं जाऊंगा होस्टिंगर पे। फिर से मैं कोई मेहनत करने वाला बंदे में से नहीं। यहाँ पे आप देखिए कितने टाइम सेकंड के अंदर खुल रहा है जीटी मैट्रिक्स के ऊपर। इसके हिसाब से आधे सेकंड से भी कम में हमारी वेबसाइट खुल रही है। फास्ट है, डॉम साइज ज़्यादा दिखा रहा है, पर हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक लेवल और ऊपर जाते हैं, होस्टिंगर वालों का सर खाते हैं। अब जो भी करना होगा टेक्निकल वैकेनिकल ये अपने आप करेंगे। तो जब तक इनका रिप्लाई आ रहा है मैं आपको एक और प्लगइन सिखा रहा हूँ, WP रॉकेट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन कहा जाता है। ये पेड है पर इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकती है। मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे WP रॉकेट आ रहा है। सेटिंग्स खोल लेता हूँ, जीटी मैट्रिक्स पे फिर से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमको कैश पे जाना है। कैश में जाके हमको कैशिंग कर देनी है ऑन, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये भी ऑन कर सकते हो अगर आप AMP का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। फाइल में जाऊँगा, मैंने इन सब को ऑन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऑन करना है, सेव करना है, होम पेज पे जाना है, चेक करना है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर आपको इसको ऑन करना है। ये अभी इनका बीटा पे चल रहा है पर ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैंने इन सबको अनेबल कर दिया। यहाँ पे अब इनको कंबाइन भी कर सकते हो, डिफर्ड कर दिया है मैंने, डिले कर दिया है मैंने। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मीडिया के अंदर मैंने लेज़ी लोड ऑन कर दिया है और मैंने अपने स्मच से लेज़ी लोड को ऑफ कर दिया है। अगर आप YouTube वीडियोस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। आप प्रीलोडिंग को एक्टिवेट कर दीजिए। अगर आपने ब्लॉगिंग साइट बना रखी है तो आप एक्टिवेट साइट मैप भी कर सकते हैं। अगर आपने योस वगैरह डाल रखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीलोडिंग एक तरह का वही चीज़ है जो कि वहाँ पे हमने लिंक होवर वाला सीन देखा था। डेटाबेस में गया हूँ, मैंने डेटाबेस को क्लीन कर दिया है, बेसिकली खाली रहता रहा है, बैकअप्स ना रखे हमारा ये। CDN में गया मैं, CDN में वो जो हमको की मिली थी मैंने वो यहाँ डाल दी है, होस्ट हो गई है मेरी वेबसाइट यहाँ पे। ऐड ऑन में गया, अगर मेरा सर्वर वार्निश यूज़ कर रहा है तो मैं इसको ऑन करूँगा, इसकी वजह से स्पीड और इम्प्रूव हो जाती है। अगर मैं क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑन करूँगा। इनका भी खुद का इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला टूल है, अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। मैं इस मस्त से खुश हूँ। तो अब एक बार देख लेते हैं इससे हमको कितना फ़र्क पड़ा है। इससे थोड़ी स्पीड हमारी और फास्ट हो गई है अगर देखा जाए तो, ठीक है, गुड है। और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक रियलिस्टिक स्कोर आ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा कोई 100 का स्कोर नहीं आ रहा है और कोई हमारी लाइट वेबसाइट नहीं है। हमने थीम बिल्डर यूज़ किया हुआ है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और साथ में हमने नॉर्मल होस्टिंग यूज़ करी हुई है, तो बहुत अच्छा हो गया है स्कोर अगर देखते हो आप तो इसी तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, प्रैक्टिकल दिखाया है, और जितनी गलतियां हो सकती है मैंने सारी गलतियां आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाई है ताकि आप उन गलतियों को फिर से ना करें। तो चलिए बाय। और जो भी मैंने चीज़ों के बारे में बात करी है सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ताकि आप उनको एक्सेस कर सके। कुछ एफिलिएट लिंक हो गए तो मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया एफिलिएट, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं।